अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो के अंदर हमने बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर बात की। हमने आपको बताया कि बरमूदा ट्रायंगल कहाँ पे वाक़ है और इससे मंसूब कुछ पुरअसरार वाक़यात की तफसील भी हमने आपके साथ शेयर की। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बरमूदा ट्रायंगल की इस मिस्टीरियस हरकत के पीछे क्या क्या साइंटिफिक रीज़न्स हो सकती हैं। इसके ऊपर होने वाली कुछ रिसर्च के ऊपर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये साइंटिफिक तहकीकात बरमूदा ट्रायंगल से मंसूब इन वाक़यात को किस हद तक जस्टिफाई कर सकती है। यानी ये जो वाक़यात बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर होते हैं, इनका साइंसी आंसर किस हद तक ठीक है, क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या नहीं, ये आप इस वीडियो के एंड तक इतना कुछ जानने के काबिल हो जाएंगे। नाज़रीन, 2013 के अंदर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड उसने एक मैरीटाइम रूट्स की लिस्ट जारी की। यानी उन्होंने एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव स्टडी की जो दुनिया के ख़तरनाक रास्ते हैं, यानी जहाँ से बहरी जहाज़ों का बहुत ज़्यादा गुज़रगाह होती है, जहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में बहरी शिप्स वगैरह गुज़रते हैं, उनके ऊपर स्टडी की गई और 10 ख़तरनाक तरीन मकामात को पॉइंट आउट किया गया। आप जानकर हैरान होंगे कि इन 10 पुरअसरार यानी ख़तरनाक तरीन रास्तों में से बरमूदा ट्रायंगल का नाम नहीं है। यानी दुनिया के मोस्ट 10 डेंजरस प्लेसेस के अंदर या जो मैरीटाइम रूट्स हैं उनके अंदर बरमूदा ट्रायंगल का नाम नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंसदानों की एक टीम ने इसके ऊपर रिसर्च की और सेटेलाइट की मदद से इस जगह का अटलांटिक ओशन के इस पॉइंट का बड़ा गहराई से मुताला किया। उन्होंने इसके ऊपर जो एक नई चीज़ ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि इसके ऊपर बादल बनते हैं और ये अजीब बादल हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं बनते। वो स्पेशल किस्म के बादल 6 कोनों वाले बादल होते हैं। ये इनको हेक्सागोन क्लाउड्स कहते हैं। ये हेक्सागोन क्लाउड्स जब बनते हैं तो इनके नीचे हवा का प्रेशर बड़ा तेज़ हो जाता है और इन बादलों का जो साइज़ होता है वो तकरीबन 88 किलोमीटर तक वाइड हो सकते हैं। यानी इतने चौड़े बादलों के पैचेस बनते हैं ऊपर और 88 किलोमीटर तक उनके जो चौड़ाई होती है इन बादलों की। और इन बादलों के नीचे से जब हवा गुजरती है तो उसकी स्पीड 250 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार तक बढ़ जाती है। यानी इतनी तेज़ी के साथ इन बादलों के नीचे हवा गुजरती है और ये हवा जब उसके नीचे से जहाज़ गुजरता है, कोई उड़ने वाला जहाज़, तो ये हवा इतनी ज़्यादा स्पीड में होती है कि ये उनकी डायरेक्शन को, उनके कंपास को काम करने से रोकती है। यानी उनकी जो स्पीड होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बरूस का वाक़या बताया था, तो उसके अंदर उनकी जहाज़ की अचानक स्पीड बढ़ गई थी। तो इसका जो पॉसिबल साइंटिफिक रीज़न है वो यही है कि हेक्सागोन बादलों के नीचे हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से होती है। इसी वजह से इसके अंदर से गुजरने वाले जहाज़ों की जो रफ्तार है वो बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा बढ़ भी जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ तहकीकात के मुताबिक ये पता चला है कि ये जो बरमूदा ट्रायंगल है इसके 3 साइडों के ऊपर शार्प क्लिफ वाले पहाड़ मौजूद हैं। यानी बड़े ही शार्प चट्टानों वाले पहाड़ मौजूद हैं और जब हवा इन पहाड़ों के अंदर से गुजरती है तो तीनों साइडों से हवा बड़ी स्पीड के साथ हवा आती है और उन पहाड़ों के अंदर से गुजर के, यानी उन चट्टानों के अंदर से गुजर के, तो ये 3 साइड की हवा यहाँ पे इस बरमूदा के जगह के ऊपर आके मिल जाते हैं। यानी ये 3 डायरेक्शन से, 3 डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली हवाएं उस एक जगह के ऊपर आकर इकट्ठी होती हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पे एक विरल पूल बन जाता है, हवा का एक बड़ा ही तेज़ किस्म का जो है जखड़ बन जाता है और ये 3 साइड से आने वाली हवाएं जब उस जगह पे पहुँचती हैं तो ये हवा की 3 डायरेक्शन से स्पीड का एक पूरा विरल बन जाता है और इस विरल के अंदर जैसे ही कोई बहरी शिप या इस तरह की कोई चीज़ गुजरती है तो ये उसको तोड़ देती हैं या उनको डिबो देती हैं या इसको, यानी वो इतनी ख़तरनाक किस्म की लहरें पैदा करते हैं समंदर के अंदर, ये 3 डायरेक्शन से आने वाली हवाएं, कि वहाँ से शिप का गुजरना नामुमकिन हो जाता है। ये दूसरी साइंटिफिक रीज़न जो बताई जाती है बरमूदा ट्रायंगल के इन वाक़यात के पीछे। एक और स्टडी इसके ऊपर ये की गई कि बरमूदा ट्रायंगल के इस मकाम के अंदर ज़मीन के, यानी समंदर के नीचे, जिसको ओशन फ्लोर कहते हैं, इस ओशन फ्लोर के अंदर मीथेन के बहुत ज़्यादा ज़ख़ायर मौजूद हैं और ये मीथेन जब ऊपर निकलती है ब्रस्ट के साथ तो ये पानी की डेंसिटी को कम कर देती है। यानी गैस जब डिज़ोल्व हो जाती है पानी के अंदर तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है अपनी नॉर्मल डेंसिटी से। तो इसके ऊपर जब भी कोई बहरी जहाज़ गुजरता है तो पानी की डेंसिटी यहाँ पे इतनी कम होती है कि वो बहरी जहाज़ उसके अंदर सिंक कर जाता है, उसके अंदर डूब जाता है। ये एक और रीज़न बताई जाती है कि इसके अंदर मीथेन ब्रस्ट होते हैं और मीथेन गैस एफरवेंसेस या बुलबुलों की शक्ल में ऊपर निकलती है, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और इस कम डेंसिटी वाले पानी के अंदर जब कोई शिप पहुंचता है या कोई बोट पहुंचती है तो वो अचानक से इस कम डेंसिटी वाले पानी, जैसे कीचड़ में कोई चीज़ धंस जाती है,
तो ये शिप ऐसे उस जगह के ऊपर धंस जाते हैं। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल का कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाउंड्री नहीं है, यूनिवर्सली इसकी बाउंड्री के ऊपर इत्तफाक नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन ये कोई 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ अटलांटिक ओशन का रीजन बरमूदा ट्रायंगल, या इसको द डेडली बरमूदा ट्रायंगल या इसको डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। अब ये एक बहुत ही बिजीएस्ट रूट है, ये बहुत बिजी रूट है। इसके अंदर समंदर से भी बहरी शिप्स बहुत ज़्यादा तादाद में गुजरते हैं, ऊपर से इसके जो हवाई जहाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में गुजरते हैं। अब कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि ये चूँकि एक बिज़ी रूट है, ये एक इंतहाई मसरूफ़ रास्ता है, तो इसके ऊपर जो वाक़यात होते हैं, ये वाक़यात दुनिया में होने वाले किसी भी बहरी रास्ते के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है, ये अनयूजुअल नहीं है। यानी जब ट्रैफिक ज़्यादा गुजरती है तो हो सकता है वहाँ पे हादसात भी बाकी जगहों की निस्बत ज़्यादा होते हों, एक ये रीज़न मानी जाती है। इसके पीछे एक और मसला जिसमें कहते हैं कि इस जगह के ऊपर से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपास काम करना छोड़ देते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो इस कंपास की जो एनोनिमस बिहेवियर होता है, इसके पीछे रीज़न ये बताई जाती है कि जो बरमूदा के आसपास पहाड़ मौजूद हैं 3 साइड से, इनके अंदर कोई इस तरह की मेटल्स मौजूद हैं जो उस कंपास की मूवमेंट को अनयूजुअल कर देती हैं। यानी कंपास डायरेक्शन बताने की बजाय उनके राउंड एंड राउंड घूमने लग जाता है, वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं बताता बल्कि वो भी एनोनिमसली बिहेव करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, ये सारी की सारी रिसर्च, ये सारी की सारी तहकीकात, ये सारे के सारे अंदाजे किस हद तक इन वाक़यात को जस्टिफाई करते हैं, ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये सारी साइंटिफिक रीज़न अपनी जगह पे ठीक हो सकती हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इन साइंटिफिक रिसर्च के अंदर मौजूद नहीं हैं। जैसे कि चलें, जहाज़ों का डूबना, ऊपर वाले जहाज़ों का समंदर के अंदर गिरना, ये रीज़न अगर हम इन साइंसी वजूहात को एक्सेप्ट कर लें, इनको सही मान लें, तो गोस्ट शिप की जो कहानी मैंने आपको बताई थी, एलन ऑस्टिन की कहानी जो बताई थी, वो गोस्ट शिप कहाँ से आया, इसका अभी तक कोई जवाब मौजूद नहीं है। एक और रीज़न नाज़रीन, कि जब भी कोई जहाज़ डूबता है या ऊपर से कोई जहाज़ नीचे क्रैश होता है तो उसके रैकेज मिलता है, और बरमूदा ट्रायंगल के इस मकाम के ऊपर कोई तकरीबन अंदाज़ा ये किया जाता है कि इसके अंदर 50 से ज़्यादा शिप और 20 से ज़्यादा जो है वो हवाई जहाज़ क्रैश हो चुके हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें क्रैश होने वाले ना किसी इंसान की बॉडी मिली है और ना ही इन जहाज़ों का कोई रैकेज मिला है, ना बहरी जहाज़ का और ना ही हवाई जहाज़ का, किसी का कोई रैकेज, कोई डेड बॉडीज़ अभी तक नहीं मिली किसी इंसान की, और ना ही इन जहाज़ों का कोई पार्ट्स मिले हैं। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकती है? इसके अलावा एक और रीज़न ये भी देखी गई है, एक नोट किया गया है कि जो ज़्यादातर वाक़यात होते हैं ये क्रिसमस के आसपास होते हैं। तो इसकी भी कोई साइंटिफिक रीज़न या इसके ऊपर भी साइंसी रिसर्च कोई भी काबिल यकीन आंसर नहीं मौजूद, जवाब मौजूद नहीं है कि ज़्यादा वाक़यात क्रिसमस के सीज़न पे ही क्यों होता है। यानी एक ख़ास स्पेसिफिक रीज़न, एक ख़ास स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ये वाक़यात तेज़ हो जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसके बारे में कितना कुछ जानते हैं? आपके माइंड में कोई और साइंटिफिक रिसर्च है या आपने कुछ इसके बारे में और पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। आप इन साइंटिफिक रिसर्च से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, किस हद तक इससे सेटिस्फाई हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी ओपिनियन, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक अगली दिलचस्प वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।